आज मैं तुम्हारे सारे संबंध, सारे नाते, जितने भी बंधन हैं, सब तार-तार कर दूँगा। वो भी सिर्फ़ इस बात से कि आज तुम जान जाओगे कि सारी दुनिया मतलब की है। चाहे वो बाप या बेटे का रिश्ता हो, चाहे माँ या बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते मतलब के हैं। आज मैं तुम्हें एक एक पॉइंट ऐसा गिनवाऊंगा, तुम्हारे सारे तार खुल जाएंगे बंधन के, और तुम जब अपने आप में जीने लगोगे तब तुम पाओगे परम शांति। आओ तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और परम रिश्ता बाप और बेटे का। सारी दुनिया, सारा संसार ये बोलता है कि बाप एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटे के कामयाबी में सबसे ज़्यादा खुश होता है, और वही एकमात्र ऐसा इंसान है जो हमेशा चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे निकले। इस बात पे कोई मतलब है या ये सच्चा प्रेम है? आओ, इसमें भी मतलब है, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कोई ऐसा बेटा है जो चाहेगा कि उसका बाप गरीब हो? कोई नहीं चाहेगा। सभी बेटे यही चाहेंगे कि उसका बाप अमीर हो। अगर कोई गरीब घर में भी पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति भी यही चाहेगा कि काश मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता, काश मेरे पिताजी भी अमीर होते। ऐसा क्यों चाहेगा? क्योंकि बेटा इसलिए ऐसा चाहता है, अगर बाप अमीर है तो बेटा अपने सारे शौक, सारे ऐश पूरे कर सकता है। समझ रहे हो ये? कि बेटा इसलिए चाहता है क्योंकि बेटे का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ बेटा अपना मतलब निकालना चाहता है। क्योंकि बेटा बाप जब तक पाल रहा है बेटे को, तो बेटा तो यही चाहेगा ना कि मेरा बाप अमीर हो, ताकि मुझे बिना कुछ किए ही अच्छी अच्छी शोहरतें मिले। सेम कॉन्सेप्ट बाप के केस में होता है। बाप को भी यह मालूम है कि एक उम्र के बाद बेटे ही उनका पालन पोषण करते हैं। तो ऐसा कौन सा बाप है जो ये चाहेगा कि उनका बेटा गरीब हो? जिस प्रकार से बेटा कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बाप गरीब हो ताकि वो अपना जीवन दुख में या गरीबी में मिटाए, वैसे ही बाप भी यही चाहता है कि भविष्य में उसका लड़का उससे ज़्यादा कमाए, ताकि ऐशो आराम और भी मिल सके बाप को। क्योंकि एक समय के बाद पालन पोषण तो बेटा ही करना है। तो इस बात में भी कितनी बड़ी मतलब की बात छुपी है कि सारा संसार ये मानता है आँख बंद करके कि बाप ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बेटे की कामयाबी में खुश होता है, और बाप ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा कामयाब हो। पर इसमें भी मतलब है। अब समझ आया कि बाप ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि अगर बेटा ज़्यादा कमाएगा तो बाप को जब बेटा पालेगा तो बेटे के पास जितना ज़्यादा पैसा, बाप उतना ज़्यादा ऐशो आराम में रहेगा। समझ रहे हो? और मैं यही चीज़ मैं सीधा सीधा बोलूँ कि अगर बेटा मान लो बाप से ज़्यादा कामयाब हो गया, ठीक है, और वो बाप को छोड़ के कहीं अलग रहने लग गया, तो दुनिया में उस लड़के को सबसे ज़्यादा बद्दुआ देने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? उसका बाप ही रहेगा। समझ रहे हो इसके पीछे कितना बड़ा मतलब है? ये था नंबर 1, ठीक है। अब पारी आती है मेहमानों और रिश्तेदारों में। नंबर 2, मेहमान जो होते हैं उनसे हमारा कभी कोई मतलब नहीं होता, ठीक। रिश्तेदार और मेहमानों में यही फ़र्क है। रिश्तेदार मतलब जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ता है, जिनसे हमारा मतलब है, जो बुरे समय में हमारा साथ देंगे, जिनसे हम पैसों की, मोरल सपोर्ट की, इमोशनली टच की हम अपेक्षा रख सकते हैं, पर मेहमानों से नहीं। समझ आया ये कॉन्सेप्ट कि रिश्तेदार और मेहमान में क्या फ़र्क होता है? मेहमान से आदमी कभी कोई मतलब नहीं रखता,
पर रिश्तेदार वही होते हैं जिनसे मतलब हो, और जो बिना मतलब के हो वो मेहमान। समझ आया इतना? गुड। तो हमेशा याद रखो, पूरी दुनिया मतलबी है, बिना मतलब के यहाँ कोई नहीं, कोई भी नहीं। अगर बिना मतलब के कोई है और सच्चा प्रेम अगर कहीं है और ये देखना है, तो देखो मिट्टी और पौधे में कितना प्यारा है उनका रिश्ता। अगर आप मिट्टी से जैसे ही पौधा निकालो, पौधा मर जाएगा 1-2 दिन में। वो होता है असली प्रेम। अगर देखना है तो देखो पौधे और फूल में। जब तक फूल पौधे में होता है वो कितना अच्छा सुगंध करता है। जैसे तुम उसको अलग करोगे पौधे से, वो तुरंत मुरझा जाएगा, मर जाएगा, अपनी खुशबू छोड़ देगा। वो है सच्चा प्रेम। यहाँ तक लोग अपने पूर्वजों, अपने दादा नाना का नाम भी मतलब से लेते हैं। आओ मैं आज ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ठीक है, पहला ये कि लोग अपने दादा और नाना का नाम क्यों लेते हैं उनके मरने के बाद भी। ठीक, अगर तुम्हारे दादा संपत्ति छोड़ के गए हैं, धन छोड़ के गए हैं, तो तुम अपने दादा का नाम लोगे ही लोगे। वही पोते हैं, वही बेटे हैं जो अपने पिता का उनके जाने के बाद भी नाम लेते हैं, अपने दादा का नाम लेते हैं कि उनका दादा कुछ पैसे, कुछ संपत्ति छोड़ के गए। ये तो पहली कंडीशन। अगर आप वही गरीब से पूछो, उनके पोते नहीं जानते। कई गरीब ऐसे हैं जिनके दादा कुछ छोड़ के नहीं गए ना, उनके पोते नहीं जानते उनके दादा का नाम, उनके नाना का नाम। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के बीच नाम लेना भी नहीं चाहते उनका। क्यों? क्योंकि उनसे उनका कोई मतलब बने, ऐसा कुछ उनके दादा, उनके पूर्वजों ने कुछ करके नहीं गया। ठीक है, चलो ये तो चलो पैसे से हुआ। मैं आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। दूसरा ये, अगर आप गरीब हो और फिर भी आप अपने दादा का नाम ले रहे हो, नाना का नाम ले रहे हो, इसके पीछे एक ही मतलब है आपका। वो मतलब है कि आपके दादा या नाना या तो कोई अच्छे समाज सेवी होंगे या तो कोई अच्छे इंसान होंगे। इस वजह से उनका नाम लेके आप अपना काम निकलवाना चाहते हो। यही सच्चाई है। इंसान 2 ही टाइम में नाम लेता है मरे हुए व्यक्तियों का, वरना किसी को गरज नहीं है, कोई याद नहीं रखता। जब पहला कोई धन संपत्ति छोड़ के गया हो, या दूसरा कुछ अच्छा कार्य जिससे आजू बाजू वाले मेरा काम निकाल सके। समझ रहे हो? लोग, दुनिया कितनी मतलबी है कि मरे हुए लोगों का भी नाम इसलिए लिया जाता है कि उनका अभी का काम हो सके। समझ रहे हो?